तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़ेगा तब नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, नहीं स्कूल जाता है, न मकतब, न मदरसा, न इंग्लिश मीडियम, न हिंदी माध्यम, न उर्दू अदब, कुछ नहीं। शादी हो गई, बैग में कपड़ा डाला, टिकट लिया, सीधा गुजरात। सूरत बम्बे सब मुसलमान का लड़का जा रहा। क्या इधर रोजगार झारखंड में बिहार में नहीं है? बहुत है, लेकिन पढ़ा लिखा रहेगा तब। पढ़ता ही नहीं। दो चार को बुतरू बच्चा छोटा छोटा में पढ़ा दिया, जहां बड़ा हो गया बस वहां किताब झप फेंक दिया लड़का। मोबाइल चलाता, मोबाइल 15 साल 12 साल, जिनकी दुनिया में कोई नहीं है, न ससुराल है, न साधु घर है, न समझी घर है, ये मोबाइल फोन करता क्या? झूठे मूठे खाली पबजी, फ्री फायर, लूडो गेम खेलने के लिए मोबाइल थोड़ो है, वो खिलौना थोड़ा, वो जरूरत की चीज। अब बेटा अनपढ़ है, उसको खिलौना समझ लिया। कितना बड़ा बेवकूफ है आपका बेटा कि सामान को खिलौना समझा है, उसमें लूडो खेलता है। हाँ, लगता है कितना बड़ा रईस का बेटा। जब हाल है जी 25,000 20,000 में क्या हैसियत आपकी है? आपका बेटा लूडो खेलता है, चुप है। फ्री फायर, पबजी, पूरा गांव का कुकुर सुत गया। ये लड़कों सब नहीं सुतता, सब गांव के कुकुर सुताल है। ये लोग फ्री फायर पबजी में जागल। जहां जहां कुकुर सुतता था वहीं बैठ के ये लोग गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता ये कुकुर कहां से आया, हमरे जगह हम बैठ के गेम खेलता है। अजब हाल। हम लोग 12 बजे जब प्रोग्राम करके चलते हैं ना, तो देखते हैं काश ये बेटा जल्दी सो गया होता, सुबह जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी लेता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मकतब मस्जिद में जाता, इमाम के पास बैठ जाता, रहल को निकाल लेता, कुरान को चूम लेता, सामने रख देता, हर जुबान से बोल देता, रहमान और रहीम कह देता, वो बेटा भी बख्शा जाता। माँ बाप जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नहीं, माँ बाप चुपचाप है। शादी के टाइम में शादी जबरदस्ती कर दिया। आजकल जबरदस्ती में शादी नहीं चलेगी, लड़का पूछना पड़ेगा। हाँ बेटा, कोई व्हाट्सएप में चलो उनकी, व्हाट्सएप में चलो उनकी, फेसबुक में, व्हाट्सएप में एकदम क्या हुआ रे? हेलो हेलो, रात मैंने क्या बात है? भली पर आविर बात हो तो चोर मुझे से तू काले चक्कर में हमारे थानों में जमीन तब पता चलता। उन पर भी नजर रखो, वरना इतनी इतनी दाढ़ी लेके घूमोगे, हर बेटा जग जाके उधर पकड़ा जाएगा, थानों में बंद हो जाएगा। फतवा क्या दड़िया ले? उस दाढ़ी की इज्जत रखो। कौम जाहिल होने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और पूरी लोगों जमात की टारगेट मुसलमान है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, नेशनल चैनल, दिन रात बैठ के मेरे ऊपर डिबेट, दाढ़ी पे डिबेट, टोपी पे डिबेट, मुसलमान जिहाद, इस्लाम लब जिहाद, पत्थरबाज, क्या क्या नहीं कहा। इस्लाम मिटाने के लिए सब एकजुट होने लगे, लेकिन याद रख लो गोलगो के मुसलमानों, अगर इस्लाम मिटना होता 22,000 फौज करबला के मैदान में आया था। एक तरफ निहत्थे, भूखे प्यासे बच्चे, बूढ़े जवान मैदान करबला में 3 दिन से प्यासा डटे रहे। इस्लाम करबला में नहीं मिट सका, अब इस्लाम क्या मिटेगा? इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इतना गहरा गहरी कर लग पा 200 टका याद के, सुभान अल्लाह। बहुत दिन के बाद दूसरे क्या दखला, हाँ थरथरी उठ गया। एक जगह 500 दे दिया था तो हम कोमा में चले गए थे, लेकिन अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा है। इसी तरह जब हम जोश में आएंगे 2-3 को उठ के इधर आ जाए, तब मेरी तकरीर होती रहे। क्या नियम यही है, हम इधर जोश में हुए फट से 2-3 को उठ,
रिचार्ज हो गया फिर तक आगे, वरना इनकमिंग बंद तो आउटगोइंग बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। मसला आपका क्या? क्योंकि आजकल तो हम लोग से ज्यादा औरतें जानती है मसला, हम लोग कम जानते हैं, ये लोग ज्यादा जानते हैं। अभी मुहर्रम में गए थे हजारीबाग इलाके में, 2-3 गो औरत आई, बोल हाँ झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद क्या खाटिन नहीं सुतना चाहिए? हम बोले नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए। खाटिन क्या सुतेगी, गाछ में चढ़ जाओ, ये कौन मुहर्रम? बोले हाँ जी 10 दिन खाटिन नहीं सूतेंगे, कहीं ना 10 दिन का छेम रहना, वहीं तुमको बाल्टी भात ऊपर कर देगा, जगरना दिन कूद। अजब हाल है, ये मसला औरतों का। तब तो एगो दूसरी औरतिया बोल रही है, अरे पूछने बोले का पूछने चाची? बोले अच्छा हजरत मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले नहीं, मगरमच्छ खाना चाहिए। मछली का मगरमच्छ खाओ। अजब हाल है। अच्छा मछली 12 महीना हलाल है, चाहे मुहर्रम हो, सफर हो, रबीउल अव्वल हो, ये कौन फतवा है? हम बोले ये सिखाया कौन है? बोले हमरे दादी। हम बोले काहे खाना चाहिए? बोल नहीं खाना चाहिए। हम बोला आखिर मसला किसने लिखा, कौन किताब में पढ़ा? बोल नहीं खाना चाहिए। जबरदस्त। अब एक दूगो मौलाना कह दिया खाना चाहिए, बोली मौलविया देवबंदी हो गलो, एक अकीदा बदला गलो, होता है ना? वाह रे मुसलमान। एक जगह कौन मौलाना ढोल पर तकरीर कर दिया, मौलाना सुबह गोल कर दिया, वो रात में ढोल पर बोला, उसका बुरी अफसर गोल। अब मुसलमान ढोल बजाते। अच्छा अगर हम लोग पढ़े हैं ना, आप लोग पढ़े, अगर करबला में इमाम हुसैन के घराने के लोगों ने ढोल बजाया होगा तो आप लोग फिर काहे बजाते? हम लोग मौलाना, हम लोग ज्यादा बजाते, आप लोग 1-2 दिन बजाते हैं, हम लोग मुहर्रम में 10 दिन गर्दनों में टांगले रहते, आप लोग छटका, हम लोग बड़का बजाते, हम लोग मौलाना। फिर आपको बजाने देते, सब काम हम लोग करिए लेते, निकाह हम पढ़ाते, जनाजा हम पढ़ाते, फातिहा हम करते, मुर्गी जब हम करते, सब नेक काम करिए लेते, तो फिर ढोलवा बजाने का है वो भी हम ही लोग बजाते। आप तो 2 गो फोड़ मोटा है, हम लोग 1 गो फोड़, लेकिन फिर भी बजाते। लेकिन ये ढोल बजा के मुसलमान मुहर्रम मनाते। और ये बात सुनिए, करबला में पानी बंद हुआ था 7 मुहर्रम को दोपहरिया, 7 मुहर्रम को मैदाने करबला में 12 बजे 3 करबला के मुसाफिर यानी इमाम हुसैन के घर वालों पर यजीदियों ने पानी बंद कर दिया था। अब जिस दिन करबला में पानी बंद हुआ, उधर करबला में 7 मुहर्रम को पानी बंद, इधर मुसलमान के घर में मुर्गा शुरू। और कीजिएगा तो दिमाग लगाइएगा कि वहां करबला में पानी बंद, यहाँ मुर्गा जब करना शुरू। अच्छा किस खुशी में, किस किताब में लिखा है कि 7 मुहर्रम को पानी वहां बंद हुआ या मुर्गा जब करो? कौन सी किताब? हम लोग तो नहीं पढ़े भाई। अरे बाप, मजाबर दरगाही से 10 दिन बात नहीं कर पाइएगा। अरे बाप, लगता डायरेक्ट मक्का से ही उतरे, मजाबर से वो पगड़ी, वो मूर्छल। अरे बाप, इमाम बड़ा सामने टिक जाइएगा। नहीं जाने दे। और ये के छुरी पूरा मुर्गी जब करके खत्म। याद रखिए, एक छुरी में 1 मुर्गी जब किए, जब तक छुरी धो नहीं लीजिएगा, ओलमा बैठे हुए, छुरी में खून लग जाता है ना, वो खून न पाक हो, फासिद खून है। अब उसी फासिद खून से फिर दोबारा दूसरा मुर्गा, फिर उसी खून से तीसरा मुर्गा। वो आप जबा कर रहे हैं कि हराम कर रहे है कि नहीं? अब बताइए, आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं। अब एक ही छुरी में 10-20 मुर्गा जबा कर दिया, वो मना है शरीयत में, नहीं ऐसा कर सकते। एक जगह का झारखंडी बाबा, अगर मुहर्रम में दरगाह मुर्गा पठा खसी नहीं देंगे, मुर्गा ढोल नहीं बजाएंगे, मूर्छल नहीं घुमाएंगे, तजिया नहीं उठाएंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, जानते हैं क्या होगा? बोले क्या होगा? बोले इमाम पाक आएगा जगरनाथ रात में, और बड़का लड़का पोकर के लगे मुड़िया मछली कुआं भर दे। हम बोले या अल्लाह, ये मेरे इमाम पर तोहमत क्यों देते हो? अच्छा इमाम का ये काम हो सकता है?
इमाम हुसैन किसी का बेटा मार सकता है, ये आपको यकीन है? किसी को कुआं भर सकता है, ये यकीन है? ये जाहिलाना है। अच्छा, जिसके घर में कोई मेहमान कुटुंब नहीं आता है, उसके घर में इमाम हुसैन आएगा? सोच के देखिए, कोई मेहमान नहीं आता है, अब इमाम हुसैन आता है मेरे घर में, 9वीं मुहर्रम को आएगा। वो इमाम हुसैन नहीं, शेख सद्दू रहता है। इसको लिख लीजिए कागज में, ये आपके मौलाना जलालुद्दीन नहीं बोल पाएंगे, इसलिए इसको आप तनख्वाह देते हैं, भगा दीजिएगा। हमको कहाँ भगाइए, गाड़ी घुमाएंगे हवा, लेकिन हम बोल के जाएंगे ताकि कल मुझको कयामत में पकड़ना होगी। ऐसा नहीं कि हम चापलूसी करके चले जाएंगे, हाँ बड़ी अच्छा करते, नहीं। इसलिए याद रखो, अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि जब कुरान पढ़ा लिखा होगा, ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ लेगा, अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ेगा, देश बचा लेगा। वो बेटा कहेगा बाबा गलत तरीकों से जिंदगी मत कटा, मुझको ससुराल के नाम पे मत बेच। इमाम पाक ने अपने बेटे को करबला का दूल्हा बनाया था और कहा था बेटा करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, ईमान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, कुरान बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, तलवार लेके यजीदियों पे फेरना होगा, सजदा बचाना होगा। ए बेटा वक्त आए तो गर्दन कटाना होगा, नाना के शरीयत को बचाना। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरा बेटा, हम लोग भी बेटा दूल्हा बनाते हैं, लेकिन हम लोग दूल्हा बना के करबला नहीं, ससुराल। चल बेटा ससुराल जाना होगा, स्कॉर्पियो में बैठना होगा, हीरो होंडा फैशन प्रो डिस्को भर लाना होगा, हम लोग को नारा अलग। अब उस बेटे के नस्ल से तुम उम्मीद करोगे? आज क्यों मुसलमान इतना गड़बड़ा है? गौर कीजिए, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में 2,73,303 मुसलमान हैं। सर्वे में 2 अरब यानी 200 करोड़ 73,300, मान के चलिए 2 करोड़ 200 करोड़ यानी 2 अरब 1 लाख। लेकिन आज दहशत में क्यों हो? किस लिए हो? क्योंकि तुमने नबी की मोहब्बत को छोड़ा। साहबा कराम जीते थे नबी की मोहब्बत में, चलते थे नबी की मोहब्बत में, उठते थे नबी की मोहब्बत में। अगर किसी सहाबी को रोक देते तो सहाबा रात दिन रोने लगते। वो सहाबा की जात थी, 313 थे तो लरजता था जमाना, आज करोड़ों है पर करते हैं गुलाम। हमने मुसलमान का रूप रंग नहीं हजरत, क्या मुसलमान है? जाके नापाक आदमी के हाथ से खाना खाना, आधा आधी बच्चा शराब पीना, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने के लिए आना, चुगली बैठ बैठ के करना, है ना? मर्द तो छोड़िए, औरतें चुगली करती। 50 साल 45 साल की औरतें सब, जिसकी बहू 2-3 को पूतो है, वो लोग घर में खाना बना रही है और सब सास एक जगह जमा। हमारे बड़की रंगा छोड़ के चुगली बोरा खोल दिया, सुबह पूरा बोरवे खोल दिया, चुगली चपाटी करके उठा, फिर घर चल गई। दीदी बता रहे अगलो की भेट भी नहीं, और सुना वो बड़की बताए। अच्छा, उसके हाथ में बरकत होगी। अब बेचारा शोहर कमाते कमाते थका थकी, घर में घुसते घुसते हरकत बरकत खत्म। माँ चुगली बाज, बीवी टीवी बाज, बेटा शराब बाज, भाई लूडू बाज, है ना? बेटा का बाप कहते हैं कि चोरी बाज, तो घर में बरकत होगी। ये वो मस्जिद की अजान और पूरे गांव में टीवी घर घर चल रहा है। एक टाइम में एक मरतबा अजान, 24 घंटा में घर घर में टीवी, वहाँ मोबाइल, 5 रूम में 5 घर में मोबाइल, बहू सभी मोबाइल, बेटा मोबाइल, कोई गाना कोई लूडू, तो बताइए बरकत होगी? कुरान रखा है, रख के छोड़ दिया। हर बहू कुरान शादी में लाती है, पढ़ना छोड़ दिया। कौन बहू कुरान पढ़ती है जी? लाया अलमारी में बुक, मोबाइल शुरू, हाथ में रिमोट या तो मोबाइल, टीवी में पर्दा, कुरान शरीफ छुपा दिया। एक औरतें पूछे आप लोग कुरान शरीफ लाए हैं, बहू पढ़ते हैं कब? बस सास मुर्तो तखन पढ़बो, सस्या इंतजार कर रहा कब मरेगी, इसीलिए बहू सब कुरान शरीफ लाती है सास के पढ़ने के लिए। 40 में इस तरह नहीं पढ़ेगी, सस्या 40 में पढ़ेगी, खोल के चल गए करने। अजब हाल है, पढ़ने भी नहीं जानती है। लड़कियां पढ़ती कहाँ है?
कुरान शरीफ अभी पढ़ती है 75% लड़कियां गलत पढ़ती है। क्या अब वो सही टाइम पे पढ़ नहीं पाती, मौलाना लोग पढ़ाते हैं तो बेचारा क्या करेंगे। घर तरफ से इमाम साहब मेरी बेटी अभी तक शुरू नहीं की है, लड़की 3 दिन 2 दिन बचवाता है, 2 दिन नहीं आती पढ़ने लिए। अब इमाम साहब बुलाए अब के हफ्ता हम शुरू कराएंगे, अब के हफ्ता हम शुरू कराएंगे। अब घर वाला नहीं हजरत इंसान सदिया देंगे शुरू करा दीजिए। अब इमाम साहब बोला नहीं अब के हफ्ता, बोला एगो लुंगी देवो 200 टका देवो, बोला अच्छा शुरू करे। इमाम साहब भी चक्कर में आ गया, 200 टका शुरू करा दिया। आप नहीं दूसरे तरफ है ना, शुरू करा दिया। अब वो बच्चा कुरान शरीफ सही पढ़ पाती है हजरत? एकदम नहीं पढ़ते। अब हम लोग देखते हैं तो बच्चे कुरान शरीफ खोलेंगे खत्म। तो बताइए आप कुरान शरीफ भी पढ़ा रहे सही नहीं पढ़ा रहे। वही इमाम साहब को मोहब्बत से हजरत मेरे घर में जाके 3-4 बच्ची को बैठ के पढ़ाएंगे, 500 रुपया दे देंगे। अब 50 रुपया में अजान दो, नमाज पढ़ाओ, मुर्गी जबा करो, बस वो पढ़ाओ, तो क्या करेगा जी? मौला है जीन है। एक आदमी इतना काम, वो अभी फिर नगा ना करो, मस्जिद में रहो। अगर घर चला गया तो मौलवी साहब की छुट्टी होता है हजरत। आजकल पूरे गांव की नजर घर पे नहीं, मस्जिद के इमाम पर। कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, कहाँ गप करता है, किन से दोस्ती करता है, पूरी नजर मस्जिद के इमाम पर। काश ये मुसलमान वो नजर इमाम पे छोड़ के अपने घर के बेटा बेटी पे नजर रखता, आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाता, बेटी कनीज़े फातिमा बन जाती, उनके नस्लों में जो बच्चा पैदा होता हुसैन नहीं गुलाम हुसैन होता, खाजा नहीं गुलाम खाजा होता। वो बेटा चलता आशिक रसूल के तरह, बैठता आशिक खाजा के तरह, बोलता वो तो दीवाना गौस के तरह, दुनिया छोड़ता आशिक मुस्तफा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बहुत बहुत आप लोग थक गए? अरे थक गए? और थोड़ी देर बोल दूं, बहुत गर्मी है, और थोड़ी देर बोल दूं। कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोई नहीं लगो, उधार में हाथ ही बन 10 टका ठकान ने बोली ठोन रही। ये मोहब्बत है, कहिए सुभान।